बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट 3 से रिलेटेड है, क्लास 6 का, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सबसे पहले आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्लांट्स मेक देयर फूड। ऐसा प्रोसेस जिसके दरमियान जो पौधे हैं जो वो अपनी खुराक बनाते हैं। अच्छा, खुराक बनाने से क्या मुराद है? जो मतलब जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि प्लांट्स आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो बढ़ती हैं, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं। जिस तरह इंसान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको बढ़ने के लिए, उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए उसको खुराक चाहिए होती है। तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्लांट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए उनको फूड के लिए, फूड हासिल करने के लिए उनको जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसको बेसिकली हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, फर्दर मोर फोटोसिंथेसिस के 3 पार्ट्स हैं कि फोटोसिंथेसिस किन किन चीज़ों से मिलके वो प्लांट जो है वो अपनी फूड तैयार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ वाटर। पानी वो कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। अच्छा, सॉइल से पानी कैसे आता है? क्योंकि मिट्टी के अंदर नमी मौजूद होती है, तो वो वहाँ से पानी जो है वो ऑब्जॉर्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। अगर एक भी चीज़ मिस होगी तो वो प्लांट जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे और ना ही वो आगे ग्रो कर सकेंगे। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बेसिकली अ गैस इन द एयर। तो वो जो पौधे हैं वो वहाँ से ले लेते हैं। थर्ड वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हो सकता। जब हम थोड़ी सी बुक रीडिंग की तरफ से आते हैं, पेज नंबर 26 में, आर लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ का मतलब है अपनी ज़िंदगी के सारे काम करने के लिए जो लिविंग थिंग्स हैं। यू नीड एनर्जी टू वॉक, टॉक एंड प्ले। हमें चलने के लिए, बोलने के लिए और खेलने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड एनर्जी टू। प्लांट्स को भी लाजमी बात है, क्योंकि अगर जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एनर्जी चाहिए होगी कोई भी काम करने के लिए, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड विच दे प्रिपेयर देमसेल्फ। वो अपने तौर पे खुद ही वो उसको तैयार करते हैं। कैसे? 2 प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स सो दैट दे मे लिव अलाइव, ताकि वो जिंदा रह सकें। फूड मेकिंग प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरा है एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, रेस्पिरेशन, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैसे जो प्लांट्स हैं वो ले रहे होते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, कि जो पत्ता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि किस तरह उसके अंदर जो पत्ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहा होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल मतलब बाहर निकालते हैं। तो इंसानों में इसके ऑपोजिट है। अपोजिट क्या है कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। मतलब एक्सहेल मतलब बाहर निकालते हैं और इनहेल मतलब अंदर लेके जाते हैं। अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में सबसे पहले हम देखते हैं लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। लीव्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखिए पत्ते नहीं होंगे तो प्लांट का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होगा। क्यों? दे आर प्लांट्स फूड फैक्ट्रीज। वो फूड फैक्ट्रीज है, मतलब जहाँ पे उनकी खुराक तैयार हो रही है, जिसके थ्रू उनको ग्रोथ मिल रही है। दे ऑब्जॉर्व सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड। वो सूरज की रोशनी को ऑब्जॉर्व करते हैं। ऑब्जॉर्व करना मतलब यह है कि उसको अंदर लेके जाते हैं, उसके पौधे के अंदर। अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप वी कैन सी 3 मेन इंटरनल पार्ट्स ऑफ लीफ। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं आगे जो 3 मेन पार्ट्स हैं लीफ के। इसमें सबसे पहले एपिडर्मिस, सेकंड वन इज मेसोफिल एंड थर्ड वन इज मस्कुलर बंडल। अच्छा, इसमें आज हम सिर्फ एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एपिडर्मिस। अच्छा, एपिडर्मिस क्या है? इसमें एपिडर्मिस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अपर, एक होता है लोअर। अपर में क्या होता है? लोअर में इसमें जो होते हैं लोअर एपिडर्मिस के अंदर
अपर एपिडर्मिस और लोअर। लोअर के अंदर स्टोमेटा होते हैं। अब स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा बेसिकली टीनी होल्स हैं। टीनी होल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा उनको कहा जाता है। यहाँ पे राइट भी है, द लोअर लेयर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस हैज स्टोमेटा, छोटे छोटे स्वाप होते हैं। ई स्टोमेटा हैज एन ओपनिंग एंड टू बीन शेप्ड गार्ड सेल। गार्ड सेल इसके एंड पे होते हैं, टू होते हैं बेसिकली इसमें। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल एक्सेल, वो सारा जो प्रोसेस होता है वो सारा इसी के थ्रू होता है। तो इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। मज़ीद लेक्चर एंड करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि आपको पता है बेटा कि इस वक्त हम जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं वो बहुत डिफरेंट सिचुएशन है जो हमारी ज़िंदगी में शायद हमने कभी भी फेस नहीं की। तो हमारा इस वक्त सबसे पहले जो हमारा काम है वो ये है कि हम अपने आप को सेफ़ रखें, सेफ्टी मेजर्स लें, जो भी हम सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि हम बीइंग ए मुस्लिम हमें क्या करना है। बीइंग ए मुस्लिम हमें सबसे पहले जो चीज़ है, एक तो हदीस शरीफ है जिसका मफ़हूम है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। हमें इस हदीस पे अमल करना है, सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और दूसरे नंबर पे हमें नमाज उसकी बहुत ज़्यादा पाबंदी करनी है। नमाज हम पहले भी पढ़ते हैं, हम गाहे बगाहे आपको बताते भी रहते हैं बेटा। तो आपने क्या करना है कि नमाज जो है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, और कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाज जो है उसकी भी कोशिश करें। बड़े बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे जो उठ सकते हैं, क्योंकि आजकल घर में फ्री हैं, तो आप लोग जो है वो तहज्जुद की नमाज की जो है वो भी आप कोशिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी अल्लाह पाक ज़िंदगी के अंदर आसानी पैदा करेगा। और हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं बाहर कहीं, उनके लिए आप दुआ भी करें। हमारी पुलिस है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी फ़ौज है, और हमारे जितने भी लोग पाकिस्तान के जो बाहर हमारे लिए काम कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह के अंदर बैंक के लोग हैं, और जितने भी लोग यानी कि हमारे मुल्क के जो है ना ज़रूरी वो कर रहे हैं काम, तो उनको आप अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखें। और उसके साथ साथ तीसरे नंबर पे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कुरान मजीद की तिलावत जो है वो लाजमी करें। कम से कम हर बच्चा एक बार, अब इजीली है आजकल एक बार पढ़ना कोई इतना ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेगा। तो ये हमारा आज का मैसेज है। तो मज़ीद आपको अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप वीडियो मैं सेंड करूँगा, तो उसके बाद मेरे पर्सनल नंबर पे आप क्वेश्चनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। थैंक यू।